नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस बार बीजेपी का साथ उसकी किस्मत नहीं दे रही है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो लहर सी दिख रही है हरियाणा में, उससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि बीजेपी घबरा चुकी है। और इसी घबराहट के चलते बीजेपी ने, और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीजेपी के आला कमान ने बृजभूषण शरण सिंह को कोई भी बयानबाजी करने के लिए मना किया है कि वो कोई भी बयान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ ना दे। यानी कि बीजेपी विनेश से डर गई है, बीजेपी बजरंग पुनिया से डर गई है। बीजेपी को साफ ये दिख रहा है कि हरियाणा में विनेश की लहर है, जनता विनेश के साथ है। तो अगर बृजभूषण शरण सिंह अगर विनेश फोगाट के ऊपर इसी तरीके से बयानबाजी करते रहेंगे तो बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है, और जो बची खुची सीट्स है शायद बीजेपी को वो भी नहीं मिलेगी। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को मुंह बंद करने के लिए बोला है। अब ये बात बीजेपी को अभी क्यों समझ में आ रही है, और क्या वाकई में बृजभूषण को बीजेपी कंट्रोल कर पाएगी, या क्या प्रधानमंत्री कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर जो शुरू में उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी करी है, तो क्या बीजेपी से उनको खुली छूट मिली हुई थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कहा था कि भाई इस तरीके की बयानबाजी करो और ये देखो कि हो सकता है कि हरियाणा में इसका कुछ असर हो? लेकिन प्रधानमंत्री को भी ये समझ में आया, बीजेपी को भी ये समझ में आया कि ये बयानबाजी तो बीजेपी के ऊपर बैकफायर कर रही है। तो अब बीजेपी उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसने बृजभूषण शरण सिंह के मुंह पर ताला लगाने के लिए बोला है। लेकिन केवल ताला लगाने से क्या बृजभूषण शरण सिंह को आप कंट्रोल कर पाएंगे? जो व्यक्ति ये बात कह सकता है कि विनेश ने धोखाधड़ी से वहां पर वो ओलंपिक में पहुंची थी और धोखाधड़ी से उन्होंने वहां पर धोखाधड़ी बाकी खिलाड़ियों के साथ की। बृजभूषण शरण को क्या ये नहीं पता था कि विनेश फोगाट वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं गई थी, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और अगर ये जानते हुए बृजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति, जो कि बीजेपी का पूर्व सांसद रह चुका है, वो अगर इस तरीके की बयानबाजी करता है, तो क्या ये बात बृजभूषण को नहीं समझ में आ रही थी, या फिर वो बीजेपी को नहीं समझ में आ रही थी? और शुरू में जिस तरीके की बयानबाजी की है और शनिवार तक किस तरीके की बयानबाजी बृजभूषण शरण सिंह ने की है, उसका लगातार तो वो ये बात कहते ही आए हैं कि विनेश फोगाट ने धोखाधड़ी से वो भी पहुंची, और वो एक षड्यंत्र का मोहरा है। और इस पूरे मोहरे में अगर पूरे जो षड्यंत्री जो खेल है, इसमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस इसमें शामिल है, क्योंकि आंदोलन को हवा दी है कांग्रेस ने, लगातार इस बात को उन्होंने कहा। लेकिन अभी जो फिर से कल और परसों में जो एक बार फिर से बयानबाजी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के लिए उन्होंने की है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा, बजरंग पुनिया के लिए ये कहा कि बजरंग की क्या हैसियत है, उन्होंने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया है, और कुश्ती संघ के पदक के लिए उन्होंने राजनीति और कांग्रेस के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया है, इस बात को उन्होंने कहा। और साथ में विनेश के लिए कितनी भयानक बात वो ये कहते हैं कि जो वजन वो विनेश अपना छुपा रही थी, वो वजन उनके लिए काल बन गया। यानी कि जो वेट वो जो छुपा रही थी विनेश, वो वेट उनके लिए काल बन गया ओलंपिक्स में। इसके साथ वो ये कहते फिर रहे, घूम रहे हैं कि अगर आंदोलन नहीं किया होता इन सारे खिलाड़ियों ने, तो 5 मेडल आते। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा खेल का मुकुट पहनता है और हरियाणा के बच्चे अगले ओलंपिक्स में 5 मेडल जीत कर आएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस सफाई देते देते थक जाएगी, पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर से उन्होंने ये कहा कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा ने सारे खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया है, खिलाड़ियों को बदनाम किया है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बहन बेटियों की इज्जत खराब की और बहन बेटियों को बदनाम किया गया। महिला खिलाड़ी सिर उठाकर नहीं चल सकते। किन लोगों की वजह से? बृजभूषण शरण कहते हैं कि महिला खिलाड़ी सिर उठाकर नहीं चल सकती, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से। इस तरीके की जहरीली बयानबाजी अगर वो कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी ने उनको अनुमति नहीं दी होगी। क्या इनको खुली छूट दे दी गई थी? जिस दिन विनेश
कांग्रेस में शामिल हुई थी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको खुली छूट दे दी थी और बिल्कुल जैसे कि छुट्टा सांड होता है उसको छोड़ दिया गया कि जाओ बोलो और देखो, हो सकता है कि उससे कुछ बीजेपी को फायदा हो जाए। लेकिन एक दिन में ही उनको समझ में आ गया, क्योंकि विनेश फोगाट चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं और चुनाव मैदान में उतरने के बाद बीजेपी को यह समझ में आ गया कि पूरे हरियाणा में तो विनेश की लहर दिख रही है। लहर में इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो जहां जहां भी जा रही हैं और जिस भी गांव में जा रही हैं, जिस भी खाप में जा रही हैं, उनका स्वागत हो रहा है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण देश नहीं है। बड़ी बात उन्होंने कह दी कि ब्रिजभूषण अपने आप को क्या भारत का देश समझते हैं? तो ब्रिजभूषण देश नहीं है। और विनेश फोगाट ये कह रही है अपने चुनावी प्रचारों में कि मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ खड़े हैं और जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति बीजेपी ने मुझे दी थी और मेडल का दुख उन्हें उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन वो वापस लौट कर आई और उन्होंने कहा कि मेरे अपनों ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा सबकी तारीफ की है और कहा कि उन्होंने उनको मुश्किल समय में सहारा दिया। अब विनेश को अलग-अलग जो खाप पंचायतें हैं, कोई खाप पंचायत उनको स्वर्ण पदक दे रही है, कोई गदा दे रही है और 6 गाँव की खाप पंचायतों ने उनको इनाम भी दिया है और राठी समाज जो हरियाणा का है, उसने तो ये तक कह दिया कि अब इनका नाम विनेश फोगाट राठी है। यानी कि पूरा राठी समाज अब विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ है। विनेश ने कहा कि ये मेरी ससुराल है और जो ये बख्ता खेड़ा जो खाप पंचायत है वहां पर उन्होंने कहा कि ये मेरा ससुराल है और मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कुश्ती कर पाऊंगी, लेकिन इस गांव से मुझे बहुत सहारा मिला। तो जिस तरीके से विनेश को समर्थन मिल रहा है उससे वाकई में बीजेपी डर गई है और बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर हमने ब्रिजभूषण शरण को नहीं रोका, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण के अंदर इतना गुस्सा फूटा हुआ है कि उनको मौका मिल रहा है कि वो इस तरीके की बातें विनेश फोगाट के लिए लगातार करे। और इसके पहले भी उन्होंने क्या कुछ कहा था अगर आप याद करें तो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो ब्रिजभूषण शरण को अभी भी लगता है कि उनका दबदबा कायम है और उनको ये एक राजनीतिक मौका मिल गया था कि अच्छा विनेश अगर कांग्रेस में शामिल हो गई है तो अब विनेश के बारे में खूब उल्टा सीधा कहो, खूब जहर उगलो और उससे विनेश के लिए चीजें बैकफायर करेंगी। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जितना वो विनेश के बारे में बोलेंगे, विनेश के लिए उतनी ही उनकी जो बयानबाजी है वो आशीर्वाद के रूप में उभरेगी और हरियाणा की जनता को भी ये बातें समझ में आ रही हैं। उन्होंने कल जो विनेश फोगाट ने कई इंटरव्यूज दिए उसमें उन्होंने ये कहा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2-3 दिन पहले जब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जब विनेश फोगाट जब कांग्रेस में शामिल हुई थी तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, उस समय उन्होंने ये कहा था कि अगर मैंने उनके साथ छेड़छाड़ की थी तो मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। तो कल उसी का जवाब विनेश फोगाट ने दिया कि हमने गलती की, हमें थप्पड़ मारना चाहिए था और अगर मैं थप्पड़ मार देती तो बहुत सारी महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न करने की इस दरिंदे की हिम्मत नहीं पड़ती। तो जिस मुखरता से वो ब्रिजभूषण का मुकाबला कर रही हैं, ब्रिजभूषण के बयानों का जवाब दे रही हैं, उससे बीजेपी को ये समझ में आ गया कि ये तो वाकई में वज्रपात बीजेपी के ऊपर छा जाएगा और बीजेपी की जो बची कुची साख है थोड़ी बहुत, उसको भी नष्ट कर देगा ब्रिजभूषण शरण। इसलिए ब्रिजभूषण को बुलाकर ये बोला गया, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनको बोला गया, मना किया गया कि आप मुंह से एक भी शब्द विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ ना बोले। लेकिन बार बार ये बात जो ब्रिजभूषण ने कही कि वो ओलंपिक की हकदार नहीं थी, दूसरे खिलाड़ियों का उन्होंने हक छीना था, जिस लड़की ने उसे ट्रायल में हराया था उस लड़की का हक छीनकर विनेश ने हंगामा करने की कोशिश की। किस अंधे तरीके से ब्रिजभूषण शरण बयान दे रहे थे और बयान देते आ रहे हैं विनेश फोगाट के ऊपर। क्या गारंटी है कि बीजेपी उनको चुप कराएगी और वो बीजेपी की बात मान लेंगे। कंगना रनौत का आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जब उनकी फिल्म रिलीज हो रही थी और इमरजेंसी फिल्म को लेकर तो उन्होंने बीजेपी ने उनको मना भी किया था, मना करने के बावजूद उन्होंने जाति जनगणना पे किस तरीके की इंटरव्यूज दिए, किस तरीके की बयानबाजी दी और उससे बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है क्योंकि बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि ये सब एटम बॉम्ब बन गए हैं बीजेपी के लिए, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे फिर ब्रिजभूषण शरण हो। और ब्रिजभूषण शरण तो किस तरीके से बीजेपी को हरियाणा में डैमेज कर रहे हैं उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि बीजेपी के लिए विनेश फोगाट गले की हड्डी बन गए हैं, गले की फांस बन गए हैं, क्योंकि वो विनेश फोगाट का पुरजोर तरीके से विरोध भी नहीं कर सकते,
क्योंकि विनेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था। आप याद करिए उस दिन का ट्वीट, आपको अगर दिखा सके तो उस ट्वीट में उन्होंने यही लिखा था ना कि विनेश तुम देश की शान हो, तुम जल्द वापस लौटो, पूरा देश तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो ट्वीट को आप याद करिए, और उस ट्वीट को करने के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या फिर बीजेपी का आला कमान क्या हिम्मत कर पाएगा कि विनेश फोगाट का वो इस तरीके से चुनावी मैदान में भी विरोध करे? अरे भाई ठीक है, वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन आप चुनाव में उनका विरोध कैसे करेंगे? बीजेपी का मुंह ही नहीं है कि वो विरोध करे किसी भी एंगल से विनेश का। ना वो विनेश का विरोध कर सकती है, और ना ही बजरंग पुनिया का विरोध कर सकती है। तो अगर ऐसे में बीजेपी का नेता बृजभूषण शरण विनेश के खिलाफ अंड-बंड और कुछ अनर्गल बातें अगर कर रहा है, तो ये बात बीजेपी को समझ में आ गई। बीजेपी ने उसको चुप करा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बृजभूषण शरण चुप होंगे? अगर कल के आप विनेश फोगाट के इंटरव्यूज को देखें, खासकर जो एक एबीपी को, जिसमें संदीप चौधरी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, और ये बात पता नहीं कितने लोगों ने गौर किया, क्योंकि संदीप चौधरी ने उनसे ये सवाल किया था कि आपके साथ किस तरीके का अन्याय पेरिस ओलंपिक में हुआ था, क्या उसकी कहानी आप बयान करेंगी? तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है बताने को, और आने वाले दिनों में मैं बताऊंगी कि मेरे साथ किस तरीके का अन्याय हुआ है। अगर वो लोग चाहते, भारत की सरकार चाहती, तो मुझे बचा सकती थी, और मैंने जाकर अपील की कोर्ट में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वरना मेरे लिए कोई नहीं खड़ा होता। यानी कि आने वाले दिनों में विनेश फोगाट बीजेपी को तार तार करेंगी, और इसीलिए बीजेपी डर गई है। और डर का शब्द मैं इसलिए कह रही हूं, क्योंकि अभी जब विनेश फोगाट ये बताना शुरू करेगी कि विनेश फोगाट भारत को वहां पर रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन भारत की सरकार उनके साथ नहीं खड़ी थी, और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो उनके साथ नहीं खड़ा था। और तो आप ये सोचिए कि विनेश के जो बयान आने वाले दिनों में आएंगे, जब वो ये बताएंगी अपनी चुनावी सभाओं में कि पेरिस ओलंपिक्स में किस तरीके से भारत की सरकार उनके लिए नहीं खड़ी थी, तो बीजेपी का क्या हाल होगा, प्रधानमंत्री का क्या हाल होगा, क्या वो लोग प्रचार भी कर पाएंगे? मुझे तो ये डर लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं को क्या मार के हरियाणा की जनता भगाएगी नहीं। और आप महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हो रहा है, जूता मारो रैली जिस तरीके से हुई थी। तो क्या बीजेपी का कोई भी नेता विनेश की वजह से क्या चुनावी मैदान का सामना कर भी पाएगा? बृजभूषण ने पूरी तरीके से बीजेपी को डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और बीजेपी को विनेश की लहर सामने से दिख रही है, और आने वाले दिनों में बीजेपी वाकई में डर के वजह से हक्का बक्का है। और आप ये देखिए कि जो विनेश के खिलाफ जो बयानबाजी है, वो किसी भी सूरत में कम नहीं हो रही है। और कुछ लोग किस किस तरीके के बयान दे रहे हैं। संजय सिंह ने उनको राहु केतु बता दिया कि जो विनेश और बजरंग पुनिया है वो राहु केतु थे। इसी तरीके से एक और बयान आया है। मैं तो कुल मिलाकर बीजेपी ने बृजभूषण को हिदायत दे दी है, लेकिन जब आने वाले दिनों में विनेश जमकर प्रहार करेंगी कि उनके साथ क्या हुआ था पेरिस ओलंपिक्स में, उनके साथ क्या हुआ था जंतर मंतर की सड़कों पर, तो तिलमिलाए हुए बृजभूषण नहीं बोलेंगे इसकी क्या गारंटी है? उनको तो पार्टी की पड़ी नहीं है, क्योंकि अगर उनको पार्टी का लाभ दिखता तो वो विनेश के खिलाफ चुप रह जाते, बयान नहीं देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए पूरा पूरा इस बात का अंदेशा है कि प्रधानमंत्री मोदी बृजभूषण को चुप नहीं करा पाएंगे, बीजेपी उनको चुप नहीं करा पाएगी, और आने वाले दिनों में जो विनेश ने कल एबीपी के इंटरव्यू में कहा है कि आने वाले दिनों में मैं ये बात बताऊंगी खुलकर कि उनके साथ किस तरीके का अन्याय हुआ था, तो फिर बृजभूषण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी एक उनका एक शॉट भी चल रहा है जिसमें कि कुछ पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि भाई महावीर फोगाट ने क्या बोला है, और उन्होंने यही कहा कि विनेश का लौटना, चुनाव में कूदना, और जिस तरीके से अब विनेश अपने आप को कर रही है वो बृजभूषण के ऊपर एक बड़ा तमाचा है, तो उनकी गाड़ी सीधा वो निकल गई, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही विजुअल्स आपको दिखेंगे कि पत्रकार उनके मुंह में माइक ठूस रहे होंगे, और वो चुपचाप शीशा बंद करके और उनकी गाड़ी निकल जाएगी। कुछ इसी तरीके का आलम शायद अब दिखने वाला है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से डर गई है, तिलमिला चुकी है, और उसे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि विनेश के मामले पर रणनीति उसकी क्या होनी चाहिए। तो बीजेपी बिल्कुल इस समय हक्का बक्का है, क्योंकि विनेश की उसको लहर सामने दिख रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपके इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।